गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 80। सब्जेक्ट है हिंदी, क्लास है आपकी 9th और आज की डेट है 1 फरवरी 2021। आज की हमारी वर्कशीट में एक कहानी है माटी वाली कहानी के माध्यम से। विद्यासागर नौटियाल ने, इसके लेखक कौन है? विद्यासागर नौटियाल। विद्यासागर नौटियाल ने माटी वाली कहानी के माध्यम से विस्थापन, विस्थापन होता है पलायन कर जाना, यानी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बस जाना, विस्थापन के दर्द का चित्रण किया है। विकास के लिए सरकार सड़क, पुल, बांध, कारखाने आदि बनाती है, जिसके लिए जमीन, जल और जंगल का प्रयोग करती है। उस जमीन पर आश्रित बहुत से लोगों को अपनी पहचान, जन्मभूमि, रोजी रोटी को छोड़कर दूसरी जगह पलायन करना पड़ता है, जिससे उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस कहानी में दिखाया गया है कि टिहरी के एक गांव की एक गरीब बुढ़िया, आपको ध्यान रखना कहाँ की? टिहरी के एक गांव की गरीब बुढ़िया माटी को बेचकर किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है, किंतु बिजली, पानी और सिंचाई के लिए बांध बनाने के कारण उसे उस जगह को गांव के लोगों के साथ छोड़ना पड़ता है। गरीब और श्रमिक वर्ग किस तरह से इस समस्या से जूझ रहा है, इसका चित्रण लेखक ने बहुत ही संवेदनशीलता और मार्मिकता से किया है। इस कहानी के अंश को पढ़िए और संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक बार हम कहानी को पढ़ेंगे। अब हमें जो दी गई है इस वर्कशीट में, एक मिनट। शहर के सेमल का तापड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतार दिया। किसने? जो बुढ़िया है, जो माटी बेचने वाली बुढ़िया है, लाल माटी बेचती है, उसने जो बोझा था सिर पे उतार दिया। माटी से भरा एक कंटर, कंटर मतलब कनस्तर, माटी वाली। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहां उसे न जानते हो। घर के कुल निवासी, बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक, घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। यानी जो टिहरी शहर है उसमें घर घर में लाल मिट्टी देने का जो काम करती है वो अकेली है उस शहर में, ठीक है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, यानी उससे अलग कोई दूसरा इस काम को नहीं करता। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हा तक जलना मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। तो वहाँ पर क्या चलन था? जो लिपाई करने का, जो भोजन कर लेने के बाद, भोजन बनाने के बाद चूल्हे चौके की जो लिपाई होती है वो किससे होती थी? लाल मिट्टी से होती है, ठीक है। तो उसकी समस्या पैदा हो जाएगी अगर वो माटी वाली बुढ़िया वहाँ पर ना रहे तो। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज एक समस्या। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हाल में मौजूद रहनी ही चाहिए, ठीक है। यानी उस समय एक ऐसी परंपरा थी कि घर के अंदर लाल मिट्टी, साफ लाल मिट्टी होनी चाहिए, जिससे कि हम चूल्हे चौके को लीपने के अलावा साल दो साल में मकान के कमरों, दीवारों की गोबर लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती रहती है। शहर के अंदर कहीं माटी खाना नहीं है, यानी शहर के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर माटी मिलती हो, मिट्टी मिलती हो। भागीरथी और भिलंगाना दो नदियों के तटों पर बसे शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। जो टिहरी गांव है वो भागीरथी और भिलंगाना इन दो नदियों के तटों पर बसा हुआ है, और इस शहर में जो मिट्टी मिलती है वो इन्हीं नदियों की रेतीली मिट्टी है, जिससे ना तो लिपाई का काम नहीं हो सकता है। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाट्य कद की वह एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली, ठीक है। तो जो किराएदार हैं, नए नए किराएदार, अगर उसे आंगन में देख लेते हैं तो अपने आप में माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि माटी वाली उस शहर में अकेली है जो लाल मिट्टी को घर घर पहुंचाती है, और लाल मिट्टी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे खाना बनाने और खाने के बाद जो चूल्हे होते हैं उसकी लिपाई का काम, ठीक है, और जो हमारे घर होते हैं घरों में भी गोबर लिपाई का काम किया जाता है। और वो जो माटी वाली है उसका स्वभाव भी बहुत सरल है। तो एक बार हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस पाठ के लेखक हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विद्यासागर नौटियाल, शमशेर बहादुर सिंह या प्रेमचंद। तो इसका आंसर है विद्यासागर नौटियाल। आपको ध्यान रखना बी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसका आंसर एक बार हम देख लेते हैं। माटी वाली कहाँ रहती है? तो माटी वाली टिहरी के
किसी गांव में रहती है। टिहरी कहाँ है? टिहरी उत्तराखंड में है, ठीक है, भागीरथी और भलंगाना नदियों के तट पर है। तो टिहरी के किसी गांव में रहती है माटी वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माटी वाली क्या काम करती है? माटी वाली शहर में घर घर लाल मिट्टी पहुंचाती है, ठीक है, शहर में घर घर लाल मिट्टी को पहुंचाने का काम करती है माटी वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके विचार से मिट्टी का क्या क्या उपयोग हो सकता है? तो मिट्टी के कई सारे उपयोग हो सकते हैं, जैसे ईंटें बनाने में, मिट्टी के बर्तन बनाने में, दिए यानी जो दीवे होते हैं उन्हें बनाने में, मिट्टी के कच्चे मकान बनाने में, जो कच्चे मकानों की दीवारें होती हैं, छतें होती हैं, उन्हें बनाने में, घरों की लिपाई करने में, और जो चूल्हे चौके की लिपाई करने में, ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं, बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं मिट्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माटी वाली की तरह जंगल और मिट्टी पर जीविका वाले लोगों के बारे में लिखिए। तुम्हें बताना है तो जंगल और मिट्टी पर किन किन लोगों की जीविका आश्रित होती है, निर्भर होते हैं, उनके बारे में हमें थोड़ा सा बताना है। तो बहुत सारे लोग और समुदाय हैं जिनकी जीविका जंगल और मिट्टी पर निर्भर है। यहाँ पर और में एक ओ की मात्रा लगाना। बहुत सारे लोग और समुदाय हैं जिनकी जीविका जंगल और मिट्टी पर निर्भर है, जैसे प्रजापति यानी जो कुम्हार होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन, दिए, घड़े आदि बनाते हैं, इनकी जीविका किस पर निर्भर होती है? मिट्टी पर निर्भर होती है। और ऐसे ही बहुत सारे आदिवासी समुदाय के लोगों की जीविका भी जंगलों पर निर्भर होती है। जो आदिवासी समुदाय होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उनकी जीविका भी जंगलों पर निर्भर होती है। तो हमें इसके बारे में ही इसका आंसर इस तरीके से देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप जहां आप जीवन भर रहते हैं, यदि किसी कारण उस जगह को छोड़ना पड़े तो आपको कैसा महसूस होगा? लिखिए। तो इसके बारे में हमें लिखना है, अपने अनुभव लिखने हैं। जहाँ पर हम बहुत दिन से यानी बचपन से रहते आए हैं, जीवन भर रहते आए हैं, अगर हम किसी कारणवश से उस जगह को छोड़ना पड़े तो हम क्या क्या महसूस करेंगे, क्या क्या महसूस होगा, हमें वो लिखना है। आप अपने पॉइंट व्यू यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैंने जो लिखा है उसे देख लेते हैं। जहाँ हम जीवन भर रहते आए हैं वह हमारी जन्मभूमि होती है। उस जगह से, वहाँ की मिट्टी से और वहाँ की हर चीज़ से हमारा आत्मीय लगाव हो जाता है। आत्मीय लगाव का मतलब है बहुत ज़्यादा लगाव हो जाना, गहरा लगाव हो जाता है। हमारे लिए ऐसी जगह को छोड़ना बहुत मुश्किल और भावुक भरा होगा। हमें हमारे दोस्त, हमारा स्कूल, खेल के मैदान, वहाँ के गली मोहल्ले सबकी याद आएगी। हमें ऐसा लगेगा जैसे कोई हमारा अपना हमसे बिछड़ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ये था। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है, किराएदार भी एक बार घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। आपके विचार से ऐसा क्यों था? तो इसका आंसर है हमारा, वह एकमात्र माटी वाली थी जो टिहरी शहर में घर घर तक लाल मिट्टी को पहुंचाती थी और उसका स्वभाव भी बहुत सरल था। इसलिए किराएदार भी एक बार घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। तो आज की हमारी वर्कशीट थी जो हमने अपनी इस वीडियो में डिस्कस की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।